वाह, ये डीपी लगेगी। इजाजत हो तो कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। और ये बात मैं शेखी बगाड़ने के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती है। आप लोगों में से जो भी सज्जन ये दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पेन और कागज लेकर बैठें और मेरी बातों को अच्छे तरीके से नोट करें, क्योंकि अब मैं आपको अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। अगर चाहें तो महिलाएं भी अपने बचाव के लिए नोट कर सकती हैं, लेकिन एक बार अगर मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया तो विश्वास कीजिए सारे नोट्स धरे रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे तरीके जो कभी फेल नहीं होते। बहरहाल इस खेल में सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें हैं, और वो है धीरज और ज्यादा धीरज। जिन लोगों में धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है कि कोई और खेल सीखें। नाव चलाएं, साइकिल दौड़ाएं, पतंग उड़ाएं या कुछ भी करें, लेकिन औरतों को पटाना उनके बस की बात नहीं है। खैर, किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके आप उस औरत से दूर रहें, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए जैसा आपके लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम उस तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पति के रास्ते से। अभी थोड़ी देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस हफ्ते में बहुत ही गहरे इश्क में मुब्तला हूं, पागलों की तरह। अभी थोड़ी देर में वो अपने पति के साथ इस बाग से टहलती हुई गुजरेगी, और इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर का रोआ रोआ चीख कर कहता है कि बढ़ो, और उसे अपने बाहों में लेकर अपने गले से लगा लो। लेकिन देखिए ग्रेट मास्टर क्या करता है, मैं उसके सामने इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का गोला। चलो डार्लिंग। हाँ चलो। वो आ रही है मेरे दिल की मलिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। अरे तुम दुनिया की सबसे ओ पीटर, क्या खूब मुलाकात हुई। हेलो माय डियर निक्की, कैसे हो तुम? क्या बात है, बड़े शानदार नजर आ रहे हो। नोट किया कैसे मैं उसे नहीं देख रहा? शुक्रिया पीटर। पीटर तुम ना एक नंबर के बदमाश, तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरी पत्नी से मिले हो? आइरीना। अरे हाँ, उस रात विष्णु के घर डिनर पे तुम उसके पास में तो बैठे थे। हाँ। आइरीना, पता नहीं उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या बात की, लेकिन मैं आगे के लिए सावधान कर दूं कि ये आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, तुम्हारा और तलवारबाजी का उस्ताद है। माफ करना पीटर, फिलहाल तुम्हारी तारीफ में इतना ही कह सकता हूं। ओ निक्की, तुम तो बात को हमेशा बना चढ़ा कर ही बोलते हो। हेलो मैडम, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा देखकर। हम तो ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, तुम्हारा भी मन हो और कोई काम न हो तो चलो हमारे साथ। अरे बहुत बहुत मेहरबानी निक्की, लेकिन इस वक्त मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। मेरे जीवन में एक नए प्यार का आगमन हुआ है। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही तो मुझ में प्राण वापस लौटते हैं। कुछ ज्यादा हो गया नहीं? बस धीरज धरे रहिए। कमाल है पीटर, तुम तो वाकई कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? बला की खूबसूरत, बला की हसीन। ऐसे समझो जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो। रास्ते में कोई रुकावट, कोई अड़चन? अरे यार, वही जो हमेशा होती है, उसका पति। लगता है इस बार बहुत निराशा हाथ लगेगी दोस्त। निराशा और तुम्हें हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी के भी साथ। तुम्हें तो पता है मैं तभी शर्त लगाता हूँ जब मुझे पता होता है कि मैं जीतूंगा। खैर अभी तो चलते हैं। लगे रहो बस गया। चलो डार्लिंग। चलो। बहुत बढ़िया रहा नहीं? किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक जाता है। लेकिन आपने नोट किया, ना तो हमारी एक भी बार ठीक से नजरें मिली और ना ही हमने कोई बातचीत की, लेकिन फिर भी मेरे बारे में उसे कितनी जानकारी मिल गई। नंबर 1, मैं एक मशहूर कुआरा हूं। नंबर 2, मैं किसी का इश्क में मुब्तला हूं। रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है ऐसी बातों से। और नंबर 3, मैं एक बहुत अच्छा तलवारबाज हूं, उसके आलसी पति की तुलना में बहुत बेहतर। और नंबर 4, ये सबसे खास बात है कि औरतों के मामले में बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। अगर सच कहूं तो
इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत होगी। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं गिरे हुए चरित्र का बहुत ही गंदा आदमी हूं। वजह नंबर 2, मैं अपने इरादों को बयां करने के मामले में बेशर्मी की हद तक बेबाक हूं। और वजह नंबर 3, मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं बल्कि किसी और में है। अगर अपनी तारीफ में कुछ आगे बढ़ गया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन ये बताइए, ये सब कुछ आप ठीक से नोट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि अब यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना शुरू होंगे। तो खैर आगे चलते हैं। अब अगला कदम है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस यानी सम्मोहन का। सम्मोहन आंखों से नहीं बल्कि जबान के जहर से, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता हो। और कमाल की बात यह है, यह सम्मोहन का जहर उसके पति की मार्फत ही उस तक पहुंचेगा। जरा मुलाहिजा फरमाइए कि उसके पति से मेरी क्लब में कैसे अचानक मुलाकात हो गई। अरे पीटर, तुम क्या बात है? बहुत बुझी बुझी लग रही हो। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा है। हाँ? क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? उस निक्की में बर्बाद हो गया हूँ। उसकी सूरत देखने को तरस गया हूँ मैं। उसे आखिरी बार तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से भेंट हुई थी। तब से ना मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी पतलूनें कम से कम 2 इंच ढीली हो गई है निक्की। उफ, मैं क्यों अपनी जवानी ऐसी औरतों के पीछे बर्बाद कर रहा हूँ जो मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती और जिन्हें कभी मैं भी अपना नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुमसे रश्क होता है दोस्त। रश्क? हाँ, ईर्ष्या, एनवी। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। अरे तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान किसी किसी को ही देता है, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? सुशीलता, शालीनता, संभ्रांतता, क्या नहीं है उसमें? और खास तौर पर वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है। Bluetooth connected. काश कोई मुझे भी ऐसे देखे, अपना श्रद्धा समर्पण बड़ी निगाहों से। तुम्हारे शरीर में तो बिजली सी दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं दौड़ती। तो शायद झुरझुरी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हें देखे और तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी भी हो जाए। हाँ, झुरझुरी तो काफी होती है। मैं दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। वो एक आदर्श महिला है निक्की, मेरे जैसा बदकिस्मत इंसान जिसका दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये बात कह रहा है इसलिए विश्वास करना। तुमने बहुत ही पुण्य किया होगा जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। वाकई किस्मत वाले हो दोस्त। हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान है। हाँ, बस इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूँ, वरना जीना तो फिजूल लगता है। कभी कभी मन करता है कि गले में रस्सी डालकर। क्या हुआ बेटी? हे ईश्वर, सॉरी निक्की, चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा बेचारा। डॉक्टर? खैर तो है? क्या बीमारी होगी तुम्हें? बस यूं ही मानसिक तनाव, उदासी, डिप्रेशन वगैरह। अच्छा हाँ, अपनी प्रिय पत्नी को मेरा नमस्कार देना। हाँ, ओके बाय। और हाँ निक्की, ये सारी बातें उसके सामने मत दोहराना प्लीज, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। काश कोई मेरी संवेदनाएं भी समझ सके। मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगी। अब बस देखना ये है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी। तब तक के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे नहीं, ये सारे काम मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निक्की साहब करेंगे। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक पीटर से मुलाकात हो गई। ओ हाँ, आज अचानक पीटर से मुलाकात हो गई। कौन? अरे वही पीटर जिससे पिछले हफ्ते मिले थे बाग में। सुंदर सजीला सा नौजवान तुम्हारा, याद नहीं? बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। अरे नहीं, अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं बोलोगी। जी नहीं, उस बदतमीज के विचार जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तुम्हारे बारे में। हाँ। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है तुमसे, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। उसे लगता है कि तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं, जैसे कि तुम्हारी आंखें, जिस अंदाज में तुम देखती हो वगैरह। काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। अच्छा डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। और इसके अलावा
ना, उठो ना। इसके अलावा और क्या कहा उसने? इसने पीटे ने हाँ, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का। और क्या कहा उसने? वही जो अभी बताया मैंने तुम्हें। बस? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो लगातार कहते जा रहा था। हाँ वो तो है। मगर तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कह रहा था तो तुम क्यों चुप हो गए? अब देखो, या तो तुम लगातार कहते रहो या चुपचाप सो जाओ। हाँ हाँ, वो कह रहा था कि उसे मुझसे ईर्ष्या होती है। उसे लगता है कि काश कोई उसे भी उस नजर से देखे जिस नजर से तुम मुझे देखती हो। लेकिन उसे कैसे पता मैं तुम्हें कैसी नजर से देखती हूँ? हम मिले थे ना उस दिन, तब शायद उसकी नजर तुम पर थी। उसने देखा होगा कि तुम्हारी नजरें मुझ पर थी। अरे जिसके कारण मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी? और मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन तुम्हारी नजर तो उस पर थी। फिर तुमने ये कैसे देख लिया कि मेरी नजर तुम पर है? और एक्चुअल में मेरी नजर तो उन फूलों पे थी, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि जानबूझकर अपनी नजर मुझसे हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। बहरहाल असल बात यह है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और आइंदा से ऐसी बातें मुझे मत सुनाई कीजिए तो बेहतर। वैसे अब कब मिल रहे हो तुम मुझसे? कल लंच पे। हाँ, तो अब लंच में तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात ना कीजिए। कह देना उसे। और डिनर पे मुझे सब बताना क्या क्या बात हुई। गुड नाइट। गुड नाइट निकी। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियां देखकर मैं खुद हैरान हूं। उसके दिल में मेरे लिए ना सिर्फ दिलचस्पी पैदा होगी, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा। जबकि अभी 2 मिनट पहले मैं उसकी नजर में गंदा और घटिया आदमी था। और कमाल की बात यह है कि इन सारी उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार पानी के टब में लेटा आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, बहुत कारामद भी था। अरे हाँ निक्की, कल इत्तेफाक से मेरी मुलाकात नेकरा सोच से हो गई। नाम सुना है ना उसका? बहुत मशहूर चित्रकार है। किसी बहुत बड़े राजकुमार ने उसे किसी असाधारण रूप से द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी का चित्र बनाने के लिए कहा है। मैंने फौरन कहा कि हाँ मैं जानता हूँ एक ऐसी लेडी को, लेकिन मुझ में उससे बात करने का साहस नहीं है। तुम क्यों नहीं बात कर लेते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? अरे इस चित्र का मॉडल बनने के लिए। इतना अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। यदि दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हमारे लिए कितना शर्म की बात होगी। शर्म की बात है? अच्छा हाँ ये तो है। तो बात करके देखो अपनी श्रीमती जी से। हाँ जरूर बात करूंगा उससे। मेरी ख्याल से तो सब बकवास है। लेकिन उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब है, क्या उसने एग्जैक्टली द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ये शब्द इस्तेमाल किए थे? हाँ बिल्कुल यही शब्द। पर ये भी कहा कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सबके लिए कितने शर्म की बात होगी। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा था उसने। यही शब्द कहे थे उसने, कुछ और तो नहीं कहा था? अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य कहा था उसने। ये शब्द भूल गया था मैं। ये शब्द तो उसने कई बार कहा था मेरे ख्याल से। कई बार कहा था? हाँ लगातार? हाँ। निकी बताओ ना कितनी बार कहा था? 1 बार, 2 बार, 3 बार? प्लीज बताओ ना। एक मिनट जरा याद करने दो मुझे। हाँ। सॉरी अभी तो याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन आइंदा से सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर। हाँ। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या मैंने कोई बातचीत की? क्या हमें कोई खतो किताबत हुई? नहीं, मेरे प्यारे शिष्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके पति के मुंह से निकले हुए मेरे एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते हैं। बस यही फॉर्मूला 2 से 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करते रहिए और फिर देखिए उसका विरोध दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा। कमजोर और ज्यादा कमजोर। उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है, शायद किसी औरत की कल्पना में। उसके हाव भाव से तो ऐसा ही लगता है। औरत? कौन सी औरत? क्या उसने उसका नाम बताया? ना बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत ही पक्का है वो। मरते मर जाएगा लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा। इसीलिए उस औरत की बजाय दिन भर तुम्हारे बारे में बातें करता है। एकदम भोंदू है बेचारा। मुझे तो कभी कभी दया आने लगती है उस पर। छोड़े ना निकी, हमें क्या लेना देना उससे?
वैसे कल डिनर पर बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते बुला लो, अगले महीने बुला लो, कभी तो फ्री होगा। खाना नहीं खाता है क्या? हाँ, वो कह रहा था कि किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो महीना हमसे नहीं मिल पाएगा। उसे भी लगता है कि शायद उसे भी धीरज का फल मीठा ही मिलेगा। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? क्यों भला, किस वजह से? एक मिनट, उसी के शब्दों में बताऊंगा तो ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल आराम से बताओ और कोशिश करो एग्जैक्टली वही बताओ जो उसने कहा था। हाँ, मैंने लिखा हुआ है। हाँ, बताओ ना। हाँ, मैंने लिखा है, उसने कहा था, हाँ। जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है, कोमल संवेदनशीलता है, ऐसी नारी का हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। ऐसा कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस देखिए, अब मैं और नहीं सुन सकूंगी। ऐसी देवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। निकी प्लीज चुप हो जाओ। और अंत में उसने कहा कि अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ न होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। हे भगवान, ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने लिखा हुआ है, ये देखो। निकी, फिर तुमने क्या कहा? मिलनी जानना बहुत जरूरी कि तुमने क्या कहा? मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे ही ले लो। मैं कोई में नहीं लेता। बस निकी, आज के बाद उस आदमी के बारे में मुझसे कभी कोई बात मत करना और ना मेरे बारे में उससे कोई जिक्र करना। लेकिन मैं कहाँ बात करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वही छेड़ता है। वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, बोल रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, अंडरस्टैंड नहीं करता। जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगा, वो नारी एक हवा का खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं तुर्गने होता तो उसे नायिका बनाकर उपन्यास लिख डालता, इसका नाम रखता मचलती आरजू। जज्बात तो की देवी। बहुत ही अजीब आदमी हो, सच में बहुत ही अजीब। मेरे प्रेम पत्रों को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुंबनों के साथ और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात? अच्छा, तो जरा हम लोग देखें कहां तक पहुंच गए हैं। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक मैं हूं जो उसे समझ सकता है, उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है, मेरे शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, उसके दिल में उतरकर मीठा मीठा रस घोलते हैं। वो रस जो मीठा होने के साथ साथ बहुत जहरीला भी है। बहुत ही बेरहम आदमी हूं मैं, और सच कहूं तो इस तरह के कामों में रहने की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। अब देखिए, मैं अपना आखिरी वार कितनी बेरहमी के साथ करता हूं। और हाँ प्लीज भाई, जिनके दिल कमजोर हो वो अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, सुनो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये देखो मैंने लिखा है, सुनो। नहीं निकी, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसका एक शब्द भी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उसने भी तो यही कहा डार्लिंग कि मैं तुम सब कुछ न कहूं, एक शब्द भी नहीं। उसे लगता है कि उसका दुख सुनकर कहीं तुम भी दुखी ना हो जाओ। बहुत दुखी है वो। बहुत ही ज्यादा। आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवानों की तरह गुमसुम बैठा है। लेकिन क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था कि दुनिया में उसका कोई नहीं, न कोई माता पिता न कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा साथी भी नहीं जो उसे समझ सके। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब है, हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं, कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब है, हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तरसता है। हम दोनों का ही है ना? मैंने कहा उसे, बहुत समझाया, बार बार कहा कि हमारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन कहने लगा कि मैं तुम लोगों को भी दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता भी नहीं, घर में उदासी और अकेलापन खाने को दौड़ता है, इसीलिए उठ उठ कर उसी सुनसान बाग में घूमता रहता है अकेला। कितने बजे? 8 और 9 बजे के बीच में। अच्छा। और हाँ, मिस्टर बॉस्को ने हमें कल डिनर पे बुलाया है, तो मैंने 8 बजे का बोल दिया उनको, ठीक है ना? वो सोफिया आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। मैं बाद में पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट होगा, 9 सवा 9 बजे चलेगा ना? हाँ, नहीं, प्लीज इतनी तारीफ नहीं, क्योंकि इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझ अकेले को नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त और सहयोगी श्री पतिदेव जी का इसमें बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी रस्सी तुड़ाकर मेरी बाहों में समाने के लिए दौड़ी चली आई, बिना घोड़ा बिना गाड़ी पैदल ही दौड़ी चली आई। देखिए,
मेरा ख्याल है आप लोग इस आखिरी सीन से आंखें हटाकर थोड़ा ब्रेक कर लीजिए। चाय कॉफी प्लीज, क्योंकि अब अगले कुछ लम्हे बहुत ही व्यक्तिगत होने वाले हैं और मैं एक भद्र पुरुष हूं आखिर। सो प्लीज, थैंक यू। मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे उन्हें पहली बार होठों पे लाने का पल आ ही गया। अब मैं कहूंगा कि मैं नहीं, कुछ मत करो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। अब मुझसे और कुछ नहीं सहा जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुनो। पिछले कुछ हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बड़े ही छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा दी जो पिछले 7 वर्षों से मैंने अपने सीने में दबा रखी और जिसे मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे मन में एक ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून पैदा कर दिया जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे अहम को भरमाया और मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे हुए अनछुए तारों को छुआ और मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा और मैं हार गई। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ बेटा, तुम्हारे सामने, तुम्हारे खातिर और सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात और कहनी है मुझे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक है। हमारे वैवाहिक जीवन में यदि आसमान को छूने वाला आनंद नहीं है तो पाताल की गहराइयों वाली निराशा भी है। हमारा जीवन एक समतल जीवन, सहज और सीधा साधा। वो मुझे दिल से प्यार करता है और मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है। अपनी सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन में खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मुझे पता है एक बार तुम्हारी बाहों में आने के बाद मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर मैं इतनी कमजोर और इतनी स्वार्थी हूँ कि कोई निर्णय नहीं कर पाऊंगी। इस पर मुझे सिर्फ तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा। इसलिए मैं फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे साथ कोई खिलवाड़ मत करना। हालांकि यदि करोगी तब भी मैं मना नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैला, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। लेकिन यदि तुम सचमुच में मुझे प्यार करते तो अपना मुंह उस और बोलो। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और फिर जीवन में हम कभी नहीं मिलेंगे, न कभी बात करेंगे। एक छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं अपना सारा जीवन काट लूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे सर्वस्व। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे। भगवान भी तुम्हें वही खुशी दे जो अभी अभी तुमने मुझे दी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। दूसरों की बीवियों का भूतपूर्व शिकारी पीटर ने उस दिन के बाद से अपनी दिलचस्पी का दायरा केवल अकेली और अविवाहित महिला तक सीमित कर लिया। यहां तक कि उसके जीवन में भी एक बहुत खूबसूरत और सुशील कन्या का आगमन हुआ और वो दोनों विवाह करके सुख से रहने लगे। और आज पीटर एक बहुत सुखी इंसान है। हालांकि कभी कभी कोई चुस्त दुरुस्त मुस्तैद नौजवान उसे कहता है कि आपकी पत्नी असाधारण रूप से सुंदर और सुशील है श्रीमान,
है